हेमंत विश्व शर्मा जी ने बयान क्यों दिया है? बिकॉज he is from the northeast and he feels very very strongly about the northeast. Assam is the gateway to the northeast. दोस्तों, अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की नाक में दम कर सकता है। वो अपने लोगों को यह बोल रहा है कि साहब चिकन नेक में इतना मवाद भरो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट ना जा पाए। दोस्तों, इसका मतलब उस राजा की इतनी इज्जत है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाले लोग, चाहे वो बांग्लादेश के सिटीजन हो, औपचारिक तौर पे वो इस राजा को अपना राजा मानते हैं, या वो कह रहा आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू गिव अस द ऑर्डर्स कि करना क्या, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो। कारण मैंने आपको ये समझाया था कल कि ये अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए। ट्रंप किसी की सुन नहीं रहा, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहा। अब ये क्या कर सकता है? ये जाएगा चाइना। इसने सोचा कि मैं फायदा उठाऊं। शी जिनपिंग का बयान आता है कि वही चीज पुरानी कि एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये तीसरी बार बयान आ रहा है, एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस। वो कह रहा है टैंगो करो, वो कह रहा है बैले करो। अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ऐसे करके हो जाओ। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं विजय गौरवारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। जब से मोहम्मद यूनुस ने बात करी है कि भारत के पूर्व उत्तर में जो राज्य हैं जिनको सेवन सिस्टर्स कहते हैं, ये लैंडलॉक्ड हैं, इनका समुद्री रास्ता कोई है नहीं और बांग्लादेश है वो गार्डियन है सीज का, तब से मानिए कि भूचाल आ गया है। वहां पे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा जी का यह कहना है कि देखिए ये जो पूरी हेकड़ी है ना बांग्लादेश की, ये सब इसलिए हो रही है, ये मोहम्मद यूनुस इसलिए बकवास कर रहा है क्योंकि उसको लगता है कि भारत चिकन नेक में स्ट्रेटेजिकली कॉम्प्रोमाइज्ड है। उन्होंने ये कहा कि अब समय आ चुका है कि भारत अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाए कि साहब चिकन नेक पे हम लोग डिपेंडेंट ना हो एंड वी कैन रीच द रेस्ट ऑफ द नॉर्थ ईस्ट। आइसोलेट करने की बात कर रहा है मोहम्मद यूनुस। अगर आप देखेंगे जो माननीय मुख्यमंत्री असम का बयान है, दैट इज समथिंग दैट इज एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली अग्रेसिव। और मैं जानता हूं क्यों यह बयान आया है। हेमंत बिस्व शर्मा जी ने बयान क्यों दिया है? बिकॉज ही इज फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट एंड ही फील्स वेरी वेरी स्ट्रांगली अबाउट द नॉर्थ ईस्ट। दैट इज द रीजन। द सेकेंड रीजन इज असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों, जो भव्य दरवाजा है ना नॉर्थ ईस्ट के अंदर घुसने का, दैट इज थ्रू असम। असम इज द गेटवे टू द नॉर्थ ईस्ट। अगर आपको मेघालय भी जाना है तो मेघालय जाने के लिए सबसे पहले आपको गुवाहाटी जाना पड़ेगा। गुवाहाटी से आप गाड़ी पकड़ेंगे तब आप शिलोंग जाएंगे। ये तो सिर्फ एक चीज है। इवन अदरवाइज जिस तरीके से नॉर्थ ईस्ट फैला हुआ है, दैट इज हाउ इट इज। दोस्तों, वहां पे त्रिपुरा में एक बड़ा तगड़ा बयान आया और यह बयान है, यह बहुत स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कि भारत सरकार को जिसने बयान दिया है और क्या बयान दिया है, दोनों के ऊपर पूरी तरीके से गौर करना चाहिए। प्रद्युत किशोर मानिक के देव वर्मा ये त्रिपुरा के राजा हैं। दोस्तों, ही इज अ यंग मैन, ये राजा हैं और इनका यह बयान है कि ये मोहम्मद यूनुस फालतू की बातें कर रहा है, राइट? और फिर वो कहते हैं कि जो चिटागोंग हिल ट्रैक्स है, विच इज द सदर्न पार्ट ऑफ बांग्लादेश एंड इट एक्चुअली टचेस म्यांमार, ही इज सेइंग कि यार ये जो लोग हैं वहां पे, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ बांग्लादेश, दे नेवर वांटेड टू बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान। जब वो ईस्ट पाकिस्तान था, वो तो अपने आप को हिंदुस्तानी कहते हैं। और एंड में जो राजा हैं त्रिपुरा के, उनका यह कहना है कि आप सिर्फ आदेश कीजिए, गिव द ऑर्डर्स, बाकी हम संभाल लेंगे। दोस्तों, इसका मतलब उस राजा की इतनी इज्जत है कि चिटागोंग हिल ट्रैक्ट वाले लोग, चाहे वो बांग्लादेश के सिटीजन हो, औपचारिक तौर पे वो इस राजा को अपना राजा मानते हैं या उस लेवल से देखते हैं, उस इज्जत से इसको देखते हैं। वो कह रहा आप आदेश दीजिए। मुझे लगता है उन्होंने कहा है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, यू गिव अस द ऑर्डर्स कि करना क्या, बाकी हम कर देंगे, आप फिक्र मत करो। दोस्तों, मैंने दो बड़े लोगों का बयान आपको समझा दिया। एक हेमंत बिस्व शर्मा, द चीफ मिनिस्टर ऑफ असम एंड ऑल्सो द टिट्यूलर किंग ऑफ त्रिपुरा। दोस्तों, बात क्या है मैं आपको बताता हूं। ये जो बांग्लादेश है, ये बार बार ऐसा क्यों कह रहा है, इसका कारण क्या है? इसके दो कारण है। एक कारण तो मैंने आपको समझाया। कारण मैंने आपको यह समझाया था कल कि ये अपने बाप की खोज पे निकला है मोहम्मद यूनुस। एक बाप ने इसको लात मार दी, वो बाप था अमेरिका। अमेरिका ने इसको लात मार दी, अमेरिका ने इसके फंड्स काट दिए।
फंड्स क्या काट दिया, डोनाल्ड ट्रंप इससे फोन पे बात करने को राजी नहीं है, मिलना बहुत दूर की बात है। और जो एम्बेसडर है, बांग्लादेश का एम्बेसडर है दोस्तों, जो वॉशिंगटन डीसी में बैठा है, कोशिश कर रहा है किसी तरीके से मीटिंग नहीं तो कम से कम भाई एक फोन कॉल हो जाए। वो बंदा जो एक जमाने में हिलरी क्लिंटन और बिल क्लिंटन के साथ बैठ के टेबल पर खाना खाता था, जो व्हाइट हाउस के अंदर ऐसे घुसता था जैसे व्हाइट हाउस का स्टाफ हो, वो बंदा जो गले में हाथ डाल के या गले मिलके जो बाइडेन से मिलता था, आज की तारीख में व्हाइट हाउस कहता है कौन है मोहम्मद यूनुस, बताओ। हम किसी मोहम्मद यूनुस को नहीं जानते, भागो ऐसे। अब ये छटपटा रहा है। एक तो ये कारण है दोस्तों, छटपटा रहा है क्योंकि इसकी फंडिंग बंद हो गई है और उसको ये बात पता है। अब दोस्तों इसमें दो चक्कर हैं, एक तो वो जो मैंने आपको बताया कि इसकी फंडिंग कट हो गई है, यूएस इसको मुंह नहीं लगा रहा। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बांग्लादेश के अंदर इसकी पोजीशन कॉम्प्रोमाइज हो गई है। आज की तारीख में लोग कह रहे हैं यार तुमने चुनाव के लिए बोला था, चुनाव का क्या हुआ? यू वांटेड इलेक्शंस ना इन बांग्लादेश, आपने यही तो बोला था कि मैं बांग्लादेश को ठीक ठाक करूंगा, कुछ इसके थोड़ा सा नट पेच मैं टाइट वाइट करूंगा कि बांग्लादेश फिर से अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। अब लोग ये कहने लगे, जो बात मैं कहता था इतने समय से, अब जो सड़क पे चलता बांग्लादेशी है वो ये कह रहा है कि बॉस 7 महीने हो गए, 7 महीने हो गए शेख हसीना को गए हुए, कब होंगे चुनाव, इलेक्शन कब होंगे भाई, कुछ तो बताओगे तुम कि बैठ गए तुम कुर्सी पर विराजमान हो गए। अब इसको लग रहा है डर कि यार अगर चुनाव हो गया, राइट, तो इसने भी 4 लोगों का दिल दुखाया होगा बांग्लादेश में, इसने भी 2 लोगों का हक मारा होगा। और बांग्लादेश का जो इतिहास है दोस्तों, वो खूनी इतिहास रहा है। बांग्लादेश बनने के बाद की बात कर रहा हूं, नॉट द प्रोसेस ऑफ द बर्थ ऑफ बांग्लादेश। उसके बनने के बाद कितने लोगों का कत्ल हुआ है बांग्लादेश में, पॉलिटिकल वायलेंस का। अब इसको लग रहा है डर, तो ये इलेक्शन पोस्टपोन कर रहा। अब ये इलेक्शन कैसे, देखिए इसने कुछ लोगों से वादे करे थे, अमेरिका मेरा दोस्त है, जो बाइडेन राष्ट्रपति बनेगा। अच्छा चलो कोई बात नहीं, जो बाइडेन राष्ट्रपति नहीं बनेगा, कमला हैरिस राष्ट्रपति बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, घर की बात है, पैसा आएगा, सब मिल बांट के खाएंगे, डोंट वरी। इसने सबको प्रॉमिस कर दिया बांग्लादेश के अंदर। किस किस को प्रॉमिस करा दोस्तों? इसने जमात इस्लामी को प्रॉमिस करा, ठीक है, बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, खालिदा जिया की जो पार्टी है, उसको इसने प्रॉमिस करा। अब जो चुनाव है वो जीत गया डोनाल्ड ट्रंप। ट्रंप के जीतने के बाद जब फंडिंग कट हुई, यही लोग जो इसके समर्थक थे बांग्लादेश के अंदर, अब इससे ये पूछने लगे कि भाईजान क्या हुआ? अब कह रहे नहीं यार वो चुनाव, उन्होंने बोला नहीं 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 सुनो, हमें इसका मतलब नहीं है कि चुनाव हार गया कि जीत गया, तुमने हमसे प्रॉमिस करा था, और अगर तुम ये प्रॉमिस नहीं कर पा रहे अपनी पूरी, तो प्लीज इलेक्शन करवाओ। अब दोस्तों इसको एक बात तो पता है कि अगर इलेक्शन, देखिए ये तो इलेक्शन लड़ नहीं सकता, ही कैन नॉट फाइट इलेक्शंस। इलेक्शन लड़ेगा कौन, इलेक्शन जीतेगा कौन? देखिए जमात इस्लामी अपना कैंडिडेट डालेगा, पक्की सी बात है, लेकिन बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी, दिस पार्टी विल विन द इलेक्शंस अगर कल बांग्लादेश में इलेक्शन हुआ तो। दोस्तों अब एक बात बताइए, अगर इसको इलेक्शन पोस्टपोन करवाना है तो ये क्या करेगा? जिसके जोर पे ये पावर में आया था, यानी कि जो बाइडेन, जिसके जोर पे इसके पास पैसे आए थे, यानी कि द क्लिंटन फैमिली, बिल क्लिंटन, हिलरी क्लिंटन, वो लोग तो चले गए, उनकी सरकार तो खत्म हो गई। ओबामा जो पीछे से एक पपेटियर की तरह सारा गेम हिलाता था अमेरिका में, राइट, व्हाइट हाउस में बैठा है जो बाइडेन, और पीछे वॉशिंगटन डीसी में ये पपेट मास्टर ओबामा बैठा है, वो हिला रहा है, वो गेम कर रहा है, वो सब फ्री हो गए, कोई नहीं है। अब बताओ क्या करोगे? ट्रंप किसी की सुन नहीं रहा, ट्रंप किसी की नहीं सुन रहा। अब ये क्या कर सकता है? ये जाएगा चाइना। इसने सोचा कि मैं फायदा उठाऊं, इसको पता है कि चाइना और इंडिया के बीच में कुछ मैटर्स को लेके आज भी तकरार है। अगर लड़ाई नहीं है तो, अगर झगड़ा नहीं है तो मतभेद तो है, मतभेद पूरा है, राइट। इंडिया ये नहीं चाहता कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे चाइना कुछ भी बकवास करे, कुछ भी बकवास करे, और इंडिया कह रहा है कि देखो हमें नुकसान तो होगा, लेकिन यह मत सोचना कि चाइना को नुकसान नहीं होगा, नुकसान बेटा तुम्हें भी होगा। अगर तुम पत्थर मारोगे हम पहाड़ मारेंगे, तुम देख लेना, फिर जो होगा होगा देखी जाएगी। अब चाइना यह कह रहा है बीच में, जब से ट्रंप ने टैरिफ, दोस्तों पूरा जियोपॉलिटिक्स का गेम है, जब से ट्रंप ने टैरिफ लगाए हैं, अब फिर कल यानी कि 24 घंटे पहले शी जिनपिंग का बयान आता है कि वही चीज पुरानी, कि एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस टुगेदर। ये तीसरी बार बयान आ रहा है, एलिफेंट एंड द ड्रैगन मस्ट डांस। वो कह रहा है टैंगो करो, वो कह रहा है बैले करो, अलग अलग डांस फॉर्म्स की बात कर रहा है। बेसिकली क्या है कि ऐसे करके हो जाओ। अगर चाइना और इंडिया ऐसे करके हो गए और उनके बीच में जो तकरार है अगर वो बहुत कम हो गया दोस्तों,
अगर यह कम हो गया तो फिर मोहम्मद यूनुस को कौन पूछेगा? अमेरिका पूछ नहीं रहा, चाइना कहेगा यार हम तो दोस्ती कर रहे हैं, तुम तो हमें भड़का रहे हो, कोने में चलो। इसलिए बहुत जरूरी है मोहम्मद यूनुस को सरवाइव करने के लिए कि साहब ये काम करे चुपचाप से, ठीक है, चुपचाप से एक काम करे, ये जाके चाइना को बोले कि देखो यार ये सेवन सिस्टर्स हैं, ये ज्योग्राफी है, ये भारत का नॉर्थ ईस्ट है, अगर आपको आना है तो आप हमारे पास। सेवन सिस्टर्स का क्या लेना देना? आप तो यही चाहते हो ना कि चाइना और बांग्लादेश का ट्रेड बढ़े, उसमें सेवन सिस्टर्स कहां से आ गई बीच में? अगर आप ज्योग्राफी को देखेंगे सेवन सिस्टर्स कहां से आ गई? लेकिन दोस्तों मैप देखिए, जो त्रिपुरा के राजा बोल रहे हैं वो बोल क्या रहे हैं पहले समझिए। उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली और लोगों ने इसको एनालाइज नहीं करा मीडिया में, मैं आपको एनालाइज करके बताता हूं, ठीक है। सबसे ऊपर, राइट, सबसे ऊपर आप देखिए चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, जिसके बारे में राजा ने बोला कि साहब ये चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स में मेरे लोग हैं, आदेश करिए आप, जस्ट गिव दी ऑर्डर्स, बाकी आप हमारे ऊपर छोड़ दो, आपको बीच में पढ़ने की जरूरत नहीं, हम खुद संभाल लेंगे लोग को, राइट। सबसे ऊपर है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स। उसके नीचे देखिए क्या है दोस्तों, उसके नीचे है कॉक्सेस बाजार, ठीक है। और कॉक्सेस बाजार लगभग बॉर्डर पे है, लगभग बॉर्डर पे है। कॉक्सेस बाजार के अगर नीचे आइए तो वो पूरा इलाका आ जाता है जिसमें अराकान आर्मी रोज बांग्लादेश को ठोक रही है। अब आपको समझ में आ गया कि त्रिपुरा के जो राजा हैं उन्होंने बोला क्या है, व्हाट डिड ही से। उनका मतलब क्या था कि आप चिंता मत करो हम देख लेंगे। जो उनका स्टेटमेंट है, ये मैप पे आप दोबारा देखिए कहां पे है चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, ये देखिए नंबर 1। अब आप ये देख लीजिए कि अगरतला कहां पे है, आपको एक पर्सपेक्टिव मिल जाएगा ना वो क्या बात कर रहे हैं। त्रिपुरा की कैपिटल तो अगरतला है, ये देखिए अगरतला। अगरतला से आप आते हैं नीचे चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स, उसके सीधा नीचे आप आते हैं कॉक्सेस बाजार, और कॉक्सेस बाजार की सीधा एक लाइन खींचती है उस इलाके पे जहां पे अराकान आर्मी है। दोस्तों अगर भारत चाहे तो बांग्लादेश की नाक में दम कर सकता है, और मुझे लगता है अब समय आ गया है बांग्लादेश की नाक में दम करना चाहिए। दोस्तों देखो एक बात बताऊं मैं आपको, पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, पाकिस्तान इतना बड़ा थ्रेट नहीं है। बांग्लादेश इज स्लोली इमर्जिंग टू बी अ माइग्रेन फॉर इंडिया, अननेसेसरली। ये इतने बड़े भिखारी हैं, दिन में धमकी देते हैं, रात को चावल मांगते हैं, हमसे ही चावल मांगते हैं, 60,000 टन चावल दे दो, और दिन में कहते हैं कि सेवन सिस्टर्स को हम आइसोलेट कर देंगे और सेवन सिस्टर्स लैंडलॉक्ड हैं एंड वी आर द गार्डियन ऑफ द सीज। दोस्तों वक्त आ गया, इंडिया मस्ट मेक अप इट्स माइंड। और मैं कह रहा हूं होगा क्या यार, मुझे अभी तक ये समझ में नहीं आया, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया कि होगा क्या यार। अगर इंडियन आर्मी को यह आदेश दिया जाता है, इंडियन एयरफोर्स को यह आदेश दिया जाता है कि जितने भी उनके एसेट्स हैं, एक तो नेवल ब्लॉकेड करो, वहां पे नेवल ब्लॉकेड करो। और चिटागोंग के पास नेवल ब्लॉकेड हुआ था 1971 वॉर में। दोस्तों आप इतिहास पढ़ना, वहां पे हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर से फाइटर जेट्स गए थे जिन्होंने चिटागोंग हिल ट्रैक्ट्स पे बॉम्बिंग करी थी। आप यहां से इनका नेवल ब्लॉकेड करो, किसी का बाप आपको नहीं रोक सकता, आप करो तो एक बार। और वहां से दोस्तों आप जो आपके कोर्स हैं, तीनों कोर्स जो मैंने कल आपको दिखाए थे अपने द चाणक्य डायलॉग्स हिंदी में, आप उन कोर को एक्टिवेट करो। यहां से नेवी ने ब्लॉकेड करा, बॉम्ब देम एंड आस्क योर आर्मी टू वॉक इन। मैं बता रहा हूं ये जितनी भी हेकड़ी है ना, ये 22 किलोमीटर चौड़ी है, चिकन नेक, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। दोस्तों आपको नहीं पता, आपको याद नहीं है वो जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में एक बंदा यहां से गया था। दोस्तों आपको याद है ना शर्जील इमाम का केस, शर्जील इमाम ने क्या बोला, जिस अब केस वेस चला उसके ऊपर, काफी दाएं बाएं कोर्ट कचहरी हुई उसकी। वो बोल क्या रहा था, उसका स्टेटमेंट क्या था? वो अपने लोगों को यह बोल रहा है कि साहब चिकन नेक में इतना मवाद भरो कि इंडियन आर्मी नॉर्थ ईस्ट ना जा पाए, बिकॉज देयर इज ओनली वन वे टू गो टू द नॉर्थ ईस्ट बाय लैंड एंड दैट इज थ्रू द चिकन नेक, और चिकन नेक 22 किलोमीटर चौड़ा है। यानी कि शर्जील इमाम यह बता रहा है कि तुम जाके सड़कों पर लेट जाओ, तुम जाके दंगा फसाद करो। अब जाहिर सी बात है कि इंडियन आर्मी सिविलियंस को तो गोली मारेगी नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। तो फिर लेट गए बच्चे, औरतें सड़क पे लेट गए, बुजुर्ग सड़क पे लेट गए, इंडियन आर्मी क्या ही कर लेगी उनका, राइट? दिस इज व्हाट ही सेड एंड दिस इज व्हाट ही मेंट। आइसोलेट करो, आइसोलेट इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट। दोस्तों ये गेम चल रहा है, ये सब शर्जील इमाम टाइप के लोग, ये बिकाऊ 2-2 कौड़ी के प्यादे हैं जो यहां पे चश्मा पहन के इंटेलेक्चुअल बन के देखते हैं अपने आप को सबके सामने कि साहब हम ये हैं, हम ये हैं, हम जेएनयू में हमारा ये थॉट प्रोसेस है। तुम्हारा 2 कौड़ी का थॉट प्रोसेस नहीं है। जिस दिन इंडियन आर्मी का पल्ला पड़ गया तुमसे और आमने सामने हो गई, तो बेटा ऐसे भागोगे ना
लोग समझेंगे पीछे भूत पड़ा है तुम्हारे। मैं रिक्वेस्ट करूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, सर आप आदेश दीजिए, आप सीधा आदेश दीजिए सर, एंड डू दिस ऑपरेशन। इस समस्या को, जिस सांप को हमने मिडवाइफ करा था, हमने मदद करी थी जिस सांप की पैदाइश में, ठीक है, उस गलती को सुधारने का वक्त आ गया है। दिस इज द टाइम टू ब्रेक बांग्लादेश इनटू टू, वरना यह समस्या हमारे सर पे नाचती रहेगी 24 घंटे। मैं यह कहना चाहता हूं माननीय प्रधानमंत्री जी कि इस सांप का फन कुचलने का वक्त आ गया है। बस मैं इतना ही कहूंगा आज के वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।